नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवास भगवती इनक्लेव से ही बात कर रहा हूँ मैं। और आज मैं आपको दैनिक राशिफल ही बोल रहा हूँ। बहुत दिनों से मैंने दैनिक राशिफल भी ठीक से नहीं बताया है, और अभी आकाश की स्थिति भी थोड़ी अच्छी नहीं है। जो कुछ बड़ी बात बोलूं उस तरह की बताने की स्थिति नहीं है। आखिर में ग्रह भगवान हैं। यही 33 कोटि जो भगवान हैं उनको ये 9 ग्रह ही इंडिकेट करते हैं। हम लोग के कंसेप्ट में है 11 करोड़ ब्रह्मा के भगवान हैं। ब्रह्मा जी का एजेंसी है जिनके चीफ है विश्वकर्मा भगवान निर्माण करते हैं। 11 करोड़ भगवान विष्णु का है एजेंसी या देवता, जो ब्रह्मा जी के निर्माण किए हुए जो प्राण हैं उनका पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। योगक्षेमं वाहयाम्यहम्। और 33 करोड़ एजेंसी या देवताएं भगवान शंकर के हैं, जो ये सारे प्राण जब अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उनका वो डिस्पोजल करते हैं। इसलिए जब भी कभी घोर संकट आता है शरीर पर, रोग के कारण या और भी किसी कारण से, या ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो शरीर चिंता से परेशान होने लगता है, तो भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का भी जप होता है। तो 11 करोड़ ब्रह्मा जी के, 11 करोड़ विष्णु भगवान के, 11 करोड़ शंकर भगवान के, 33 करोड़ देवता है। और ये 9 ग्रह ही सबों को इंडिकेट करते हैं। तो अभी जो आकाश की स्थिति है आप देख रहे हैं, मैं 28 तारीख इसलिए लिखा हूँ आज कि धनु राशि में चंद्रमा आ जाएंगे। तो धनु राशि में जब चंद्रमा आ जाएंगे तो संघत चक्र के हिसाब से आप देखेंगे कि नौ, 3 और 8, 7, 6 यहाँ राहु है, शुक्र है, और 9 नंबर में गुरु है और केतु है, और चंद्रमा भी 9 नंबर में है। तो चंद्रमा जब 9 नंबर में है तो वो केतु से भी हर्ट हो रहे हैं। संघत चक्र के हिसाब से धनु राशि भी उनको हर्ट कर रहा है, और धनु राशि में जो ग्रह है गुरु केतु वो भी कर रहा है। नियम यह है कि कोमल ग्रह जब पाप ग्रहों से ग्रसित होते हैं, अटैक्ट होते हैं, तो वहाँ कुछ झंझट शुरू होता है। जैसे मान लिया चंद्रमा यहाँ पर है, अभी चंद्रमा यहाँ है मान लिया, तो यहाँ से 7, 8 में कोई ग्रह नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में भी कोई ग्रह नहीं है। तो 6, 8 में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा यहाँ पर है, साफ सुथरे जगह में है, लेकिन इन पर दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की। तो वृश्चिक राशि से उठ के जो चंद्रमा धनु राशि में आएंगे या मकर राशि में आएंगे, तो मकर राशि में जब आएंगे तो फिर ये षडाष्टक में पड़ जाएंगे। चंद्रमा यहाँ आएंगे तो सूरज और बुध के षडाष्टक में पड़ जाएंगे। देखिए, आई एम श्योर इतनी बात तो अब समझ रहे होंगे हमारे कहने की बात। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
तो चंद्रमा और सूरज षडाष्टक हो जाएंगे, शनि और सूरज षडाष्टक हो जाएंगे, शनि और बुध षडाष्टक हो जाएंगे, चंद्रमा से सूरज और बुध षडाष्टक हो जाएंगे। आई थिंक देन द सिचुएशन इन द स्काई विल डिटोरिएट। आकाश में ग्रहों की स्थिति थोड़ी डिटोरिएट करेगी, और जिसमें मेन प्लैनेट हो जाएगा शनि और केतु। और आकाश में राहु अभी मंगल के राशि में है, वृक्षरा में है, कुछ दिन है। और भारतवर्ष का जो राशि है वो है शनि, पुष्य। तो शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये 7वां पड़ेगा। राहु 7वां पड़ेगा। भारतवर्ष के राशि के हिसाब से राहु 7वां पड़ेगा, मतलब बध तारा में पड़ेगा। और यहाँ आने से षडाष्टक में पड़ जाएंगे बड़े ग्रह, सूरज, बुध, शनि, चंद्रमा। तो फिर कुछ तो झंझट होगा। और ये मंगल जो मृक्षरा है वो पाकिस्तान का, मृक्षरा के स्वामी मंगल रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को। और चीन रिप्रेजेंट करता है 10 नंबर को। और चीन का नक्षत्र नोट कर लीजिए, चीन का नक्षत्र है श्रवणा नक्षत्र है। तो शनि भारतवर्ष का है, तो भारतवर्ष से गिनती कर रहे हैं। शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, छठा सक्सेस जोन में आ रहा है। तो भारतवर्ष के लिए चंद्रमा सक्सेस जोन में आ रहा है। भारतवर्ष को चंद्रमा से या चीन से लाभ हो सकता है, जो अभी तक होता आया था। और यदि चंद्रमा से या चीन से भारतवर्ष को गिनती करें तो चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि 5वां प्रत्यारी तारा है। तो चीन भारतवर्ष से प्रत्यारी तारा के जोन में पड़ गया। झगड़ा, झंझट, इरिटेशंस, धक्कम धुक्की, युद्ध वाली बात नहीं है, परेशान वाली बात है। देखिए, यदि आपको पुराने लोगों को याद होगा, 1962 में जब हुआ था तो भेड़ों के लिए हुआ था कि भारतवर्ष हमारे भेड़ को चुरा करके ले जा रहे हैं। उसके लिए उनके सैनिक, उन्होंने ऐसा बहाना बनाया, और युद्ध करने का कुछ तो एक चाहिए ना टॉपिक। तो बहुत लोगों ने भेड़ में तख्ती लटका करके चाइना को लौटाने की ड्रामा किया कि ले लो अपना भेड़, शांति से जियो ना, हमको भी शांति से रहने दो। भारतवर्ष किसी कारणवश, नाम नहीं लूँगा, जो हमारे तत्कालीन जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, और चाइना चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी है और विचारधाराएं उनकी मिलती थी, तो उनको ये पक्का विश्वास था कि चाइना कभी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ गई, तब भी उन दिनों बॉम्ब डिला वगैरह सब फॉल कर गया था। और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय हमारे नेता ये तैयार थे कि आसाम को हैंड ओवर कर दें। आसाम यदि
उनके पल्ले पड़ जाएगा तो संतुष्ट होकर वहीं तक लौट जाएंगे। लेकिन चाइना किसी कारण क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, जैसे वर्ल्ड वॉर में रसा में जो सैनिक आक्रमण करने गए थे, तो बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन और टेम्परेचर्स वगैरह के कारण ऐसा था कि युद्ध आगे नहीं टिक सका। उसी तरह से चाइना भी रिटर्न हो गए, कारण कि उनको मालूम था कि रास्ता बंद हो जाएगा, फिर हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं चाइना का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि कारण कुछ भी रहता, सुलह का रास्ता, थोड़ा भी कुछ गुंजाइश रहता, तो शब्दों के सहारे, बातों के सहारे, तर्कों के सहारे एक इतना जगह देते कि इज्जत के साथ वो भी पीछे हट जाए, इज्जत के साथ हम भी पीछे हट जाएं। अब हम लोग टीवी में दिखाते रहेंगे, अभी बंदूक गिराया, अभी तोप गिराया, अभी अब मार रहे हैं, मेरे पास ऐसा है वैसा है, तो आखिर ये हवा तो उड़ करके जाती होगी चीन। इरिटेशन तो किसी को भी होगा। तो खोपड़ी और बुद्धि का प्रयोग हो तो हम नहीं समझते हैं भारत और चाइना में कोई बड़ा युद्ध कभी होगा। एक खिचखिच हो सकती है। और चाइना के कुंडली में 10 नंबर चंद्रमा है लगन में, और 7th हाउस में 4 नंबर का मंगल है। मंगल नीच होते हैं 4 नंबर में, और 7th हाउस विदेश नीति होता है। तो चाइना के विदेश नीति में नीच का मंगल बोलते हैं रियल एस्टेट को, भूमि को, जमीन को, जायदाद को, भी पानी के किनारे किनारे, नदी के किनारे किनारे, समुंदर के किनारे किनारे, खाई के किनारे किनारे मंगल इंडिकेट करता है। पर्वत, ऊपर के, जमीन के ऊपर जो पहाड़ है मंगल, तो एवरेस्ट पर उनको अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं, यदि हम लोग बुद्धि का उपयोग करें तो ये सब स्थिति नहीं होगी। और बात करने में, बोली करने में टीआरपी बढ़ाने का चक्कर छोड़ दें, सौहार्द कायम करने के हिसाब से करें तो बहुत सारी बातें शांत हो जाएगी। युद्ध कभी किसी का भला नहीं करता है। लेट अस नॉट बी ए वॉर मॉन्गर, यही मेरा रिक्वेस्ट था। हम लोग कोई और तरकीब निकाले। तो चाइना का नक्षत्र के हिसाब से तो ठीक ही दिखता है, लेकिन उसका जो 7th हाउस में जो मंगल है 4 नंबर का, वो क्रिएट करता है लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और उनका जो 10th हाउस है, अब 10 नंबर है, तो 7, 8, 9, 10, 7 नंबर उनका 10 नंबर है, तुला राशि। तो तुला राशि चाइना का सरकार है, गवर्नमेंट है। 10th हाउस इज ऑलवेज अ गवर्नमेंट, सरकार, द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी में चाइना का जो स्थिति है, उसमें शुक्र स्वग्रही है, मूल त्रिकोण में है, तो वो लोग बली हैं। सरकार बली है, लेकिन शुक्र के होने के कारण सॉफ्ट भी है, वो झट से युद्ध नहीं करेगा, छद्म ढंग से। तो यदि हम लोग अपने, अब हम लोग बार बार बोलते हैं ना, पाकिस्तान से घुसपैठिया आ गया, घुसपैठिया ढुक गया। अरे ढुकने दे रहे हो तब ना, दरवाज़ा खुला हुआ है तब ना कोई ढुकेगा, दरवाज़ा बंद हो तो कैसे आएगा। आप घुसने ना दो, आपके पास टेक्निकल नो हाउ, लोग, मैन पावर, इंस्ट्रूमेंट सब तो हैं। तो उसी तरह से चाइना के साथ भी यदि हम लोग उसी तरह से करें तो युद्ध नहीं होगा, कारण कि भारतवर्ष का जो 10th हाउस है उसमें पर्याप्त बल है, पर्याप्त बल है।
और मंगल बड़ा खतरनाक होता है। 7th हाउस का मंगल बहुत खतरनाक होता है, वो सेल्फ गोल कर देता है। फुटबॉल मैन देखे होंगे ने कभी कभी, गोली बैक मन प्लेयर बैक गोल पोस्ट में खिलाड़ी को, गोलकीपर को बॉल देता है, सेल्फ गोल हो जाता है। वर्ल्ड कप में ऐसी बात हुई थी। तो वैसे ही नीच का मंगल कभी कभी सेल्फ गोल करा करके कंट्री को हानि कर देता है। और अभी अष्टक वर्ग में शनि का स्ट्रेंथ बहुत कम है चीन का, जुलाई 2020 तक 22 तक, और अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2025 तक अष्टक वर्ग में शनि का स्ट्रेंथ 1 हो जाता है। तो चाइना से हम हर हालत में हम लोग अभी 20 हैं, 19 नहीं है, 20 है। लेकिन युद्ध किसी का भला नहीं करता है। अब रही बात, आज का मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र अच्छा नक्षत्र नहीं माना गया है, पितरों का नक्षत्र है, अच्छा नहीं माना जाता है। आज नक्षत्र के बारे में उतना नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सा ही यही बता दिया कि मूल नक्षत्र है, नक्षत्र अच्छे नहीं हैं। और आज का दिन है शुक्रवार, ये दिन ठीक है, वार ठीक है, योग ठीक है, तिथि 10वीं है। 10वीं तिथि अशुभ होती है, जो नहीं जानते हैं जान लीजिए। जैसे एकादशी तिथि भगवान का है, हरि का है, भगवान विष्णु का है, 10वीं तिथि यम का है। इसी कारण यदि सूर्योदय के बाद क्षण भर के लिए भी यदि 10वीं तिथि रह गई, मान ली 2 सेकंड के लिए भी 10वीं तिथि रह गई सूर्योदय के बाद, और बाकी सब एकादशी तिथि है, तो उस दिन एकादशी तिथि में भगवान की पूजा नहीं होती है। इसलिए कि सूरज भगवान जब उगे उस तिथि में तो यमराज थे। तो दूसरे भाषा में कहा गया है 10वीं विद्या एकादशी को कभी पूजा नहीं होता है, सत्यनारायण पूजा। एकादशी विद्या द्वादशी में भगवान की पूजा हो सकती है। अब ये तो पंडितों की बात है, मैं तो पंडित हूँ नहीं, थोड़ी सी जानकारी के लिए हमने कहा। इसलिए कहा कि आज तिथि 10वीं है, 28 तारीख को यमराज का दिन है, ठीक नहीं है। तो संयम से लोग काम करें, जो जहाँ है संयम से काम करें। अब जो आज की तिथि है वो मूल तिथि है, ये केतु की तिथि है। तो आज का राशिफल नक्षत्र के हिसाब से बोल रहा हूं। जिनका जन्म केतु के 3 नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए आज शारीरिक चोट, परेशानी, झंझट, किसी नुकीले पदार्थ से गड़ जाए, ऑपरेशन हो तो झंझट, तो थोड़ी सी सावधानी रखनी है गाड़ी चलाने वालों को। और ऐसे लोगों के साथ जो लोग सरिया वगैरह लोड करके ट्रक में ले जाते हैं और लाल झंडा भी नहीं बांधते हैं पीछे में, तो उनसे काफ़ी दूरी बना करके रखिए, या कहीं पर किनारे पर आप गाड़ी लगा के रोक दीजिए। लेट दैट द ग्रेट ट्रक टू पास, वो ट्रक निकल जाए, तब आराम से फिर अपना गाड़ी आगे बढ़ा करके निकलिए। कारण कि वो मौत जा रही है, केतु गड़नी की चीज़ है वो। ऐसे बहुत सारे मौत हो चुके हैं, मैं देखा हूँ, जानता हूँ, इसलिए इस अनुभव को रिपीट कर रहा हूँ। आजकल के बच्चे कुछ नहीं मानते। मेरा मौज, मेरी ज़िंदगी, मेरी ख्वाहिश नहीं चलती है सर। बच्चों, मैं हाथ जोड़ कर के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको कष्ट हो जाएगी तो आपको जितना कष्ट नहीं होगा उससे ज़्यादा आपके माता पिता, परिवार, धन, जन, मन, हानि सब हो जाएगा। सो केतु के 3 नक्षत्र वाले अश्विनी, मघा, मूल स्वास्थ्य की, शरीर की रक्षा करें। 9 नंबर जो है ये नी को बोलते हैं, ठेवना को बोलते हैं, नी, वो पॉइंट ज़्यादा है। हिप, वो भी है गड़बड़। तो उसके बाद आया शुक्र,
केतु के बाद शुक्र होते हैं, विषुवती दशा शुक्र। तो शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, 9 नंबर परम मित्र तारा। शुक्र के 3 नक्षत्र हुए भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, मित्रवत है, एंजॉय कीजिए। शुक्र के बाद केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद आए सूरज। सूरज मित्र तारा में पड़ेंगे। तो सूरज के 3 नक्षत्र हुए कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में जिनका जन्म है उनके लिए भी समय अच्छा है, एंजॉय कीजिए, मतलब उपयोग कीजिए। केतु, शुक्र, सूर्य, उसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, श्रवणा और हस्त। तो चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, 7वां हुआ, ये बध तारा हुआ। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जितने लोग हैं, कृपया अपने को संभाल करके रखें। चंद्रमा आकाश में चलता है ना, सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, इसलिए ये गाड़ियों को भी इंडिकेट करता है, यातायात को इंडिकेट करता है, परिवहन को इंडिकेट करता है, चलने फिरने वाले चीज़ को इंडिकेट करता है, चाहे वो साइकिल हो या बच्चों का जो ट्राई साइकिल हो, उसे ले करके बड़ी गाड़ियाँ, क्रेन, डंपर, डोजर, कुछ भी हो जो परिवहन में आता है, सिर्फ बस नहीं, सिर्फ कार नहीं। और यदि आपका चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है तो श्रीमान जी धीरज रखिए, शांत रहिए, बाहर मत निकलिए, कोरोना का पीरियड है, अच्छा है, घर के अंदर में रहिए। बच तो जाएंगे आप, बच जाएंगे तो रस्सी बांट के भी खा लेंगे। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, विषुवती दशा का क्रम गिन रहा हूँ। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए केतु क्या हुआ, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु। इस सक्सेस जोन में पड़ा, इस सक्सेस जोन में पड़ा। तो जब ये सक्सेस जोन में पड़ा तो मंगल के 3 नक्षत्र वाले जो करना चाहते हैं कर लीजिए, जो चाहते हैं कर लीजिए, सफलता आपके पास है। चाहे आप रियल इस्टेट डील करते हैं, माइंस डील करते हैं, रोड डील करते हैं, अर्थवर्क डील करते हैं, कैसे भी भूमि को टच करते हैं, रियल इस्टेट भी इसमें आ गया पूरा का पूरा। और जन्म यदि आपका मंगल के 3 नक्षत्र में हुआ है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, तो आज आपका दिन बहुत बढ़िया। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, उसके बाद राहु। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, स्वाति, शतभिषा और आद्रा। तो राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु प्रत्यारी तारा में आया। तो राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, झंझट मोल मत लीजिए। आप बैल मुझे बाहर वाली स्थिति मत कीजिए, बहस मत कीजिए, किसी के साथ मत कीजिए। और यदि किसी आदमी का मस्तक बड़ा है, माथा बड़ा है, ये बड़ा है, ऐसा लगता है कि गला के ऊपर में इसका साइज थोड़ा सा बेढब है, जरा सा बड़ा है, छोटा रहता तो मज़ा आ जाता। ऐसे बड़े हेड वाले से, माथा बड़ा जिनका है, मस्तक बड़ा है, कान से कान की दूरी बड़ी है, तो प्लीज़ बात ही मत कीजिए, डिस्कस ही मत कीजिए, कोई भी तर्क वितर्क में मत फंसिए। वो बेकार का एक आपका बिना कारण का शत्रु हो जाएगा।
और वैसे भी आज कम बोलें, सिलाई कर लें, शांत रहें, घर में भी झंझट हो जाएगा, ध्यान रखिए। विषोत्तरी दिशा गिन रहा हूं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, उसके बाद गुरु। तो गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं, विशाखा, पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रा। आपके लिए आज का 28 तारीख का जो मघा नक्षत्र है केतु का, वो कैसा है? तो गुरु, शनि, बुध, केतु 6 मातारा है। तो गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका है जन्म हुआ है, आज आपका दिन बढ़िया है, एंजॉय कीजिए, उपयोग कर लीजिए। उसके बाद शनि, शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रा। तो शनि, बुध और केतु, तो ये विपद जोन में पड़ गया आपके लिए ये केतु। विपत्ति, एक विपत्ति का मतलब एक्सीडेंट भी हो सकता है, आर्थिक भी झंझट हो सकता है, सामाजिक झंझट हो सकता है, रुतबा भी आपके संकट में आ सकते हैं, पुलिस केस भी हो सकता है, मर्यादा हनन भी हो सकता है। तो थोड़ा शांत रहिए। गुरु के 3 नक्षत्र वाले अपनी योग्यता मत दिखाइए, शांत रहिए, अपने को थोड़ा छोटा कर लीजिए, शांत रहिए। बुध के 3 नक्षत्र वाले, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये 2nd हाउस है। बुध के बाद केतु, संपत्ति तारा, कुछ पाना है, कुछ पाएंगे 28 तारीख को आप, ज्ञान, धन, मर्यादा, खुशी, आनंद, कुछ तो पाएंगे। दिन अच्छा है आपका, आप एंजॉय कर लीजिए। तो इस तरह से हमने 9 ग्रहों के बारे में बताया आपको, और छोटी जगह है, कभी कभी छिका जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ हट जाने के लिए। एक खास बात है कि शनि वर्गोत्तम है। तो शनि चूंकि वर्गोत्तम है, इसलिए आकाश के जो सारे ग्रह कहीं अटपटे से पड़े हुए भी हैं, तो शनि चूंकि कंट्रोलर होता है। कलियुग में कहा गया है कि शनि यदि शुभ हो तो बाकी 8 ग्रह भी बहुत कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, और 8 के 8 ग्रह आपके शुभ हो और शनि ही बिगड़ गया है, तो 8 ग्रह भी आपको उतनी मदद नहीं कर सकेंगे जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शनि का शुभ होना जरूरी है। तो यदि शनि शुभ नहीं है तो बाकी सारे ग्रह भी कोऑपरेट नहीं करते हैं कलयुग में। लेकिन तो शनि वर्गोत्तम है, बहुत अच्छा है। तो शनि भी 2 डिग्री में है और राहु भी 1 डिग्री में है। दृष्टि के हिसाब से दोनों लगभग 1 नवांश की दूरी के हिसाब में है। यहाँ की एक्सिस बना दें तो इधर 1 डिग्री और इधर 2 डिग्री, 3 डिग्री 20 मिनट 1 नवांश के जोन में ही आमने सामने में पड़े हुए हैं। तो शनि चूंकि वर्गोत्तम है, शुभ है, अच्छे हैं, बलवान है, तो राहु पर भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, शुक्र पर भी अपनी दृष्टि डाल, बोले शांत रहो। तो शनि कुछ कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं आकाश में। तो ये कुछ अच्छी बात थी, ये भी मैं बताना चाहता था। दूसरा, मंगल अभी अश्विनी नक्षत्र में है। मंगल, जिन आदमी के कुंडली में केतु अशुभ है, जैसे मैंने अभी बताया ना, किसी के लिए विपद तारा में पड़ गए, किसी के लिए बध तारा में पड़ गए, किसी के लिए प्रत्यारी तारा में पड़ गए। तो मंगल अभी अश्विनी नक्षत्र है, केतु के नक्षत्र में है। तो जिनको हमने कहा है आपके लिए ये बध तारा में है, तो उसको स्क्वायर कर दीजिए, आपके तकलीफ को, झंझट को, दुख को दुगुना कर दीजिए। सॉरी, स्क्वायर बोल दिया, दुगुना कर दीजिए। जिनको बध तारा के लिए कहा कि आपके प्राण के संकट हैं, आप भी सोच लीजिए, थोड़ा नहीं बहुत संकट है,
और विपत्ति तारा के हिसाब से जिनको कहा कि अच्छे नहीं है, आप समझ लीजिए भगवान जो देंगे दुख तो बड़ा दुख दे देंगे। तो भगवान को जपिए। अभी जो महीना है भाद्रपद का, जो महीना चल रहा है, ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश, उनका ध्यान करना है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है। जो भी आप पूजा करते हैं उसको मैं रोकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ एन एडिशनल बट इट इज़ अ मस्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। मर्जी आपकी, लेकिन 4 मिनट तो भगवान को दीजिए, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। आप लोग बोलते हैं ना कि आप बताते हैं निगेटिव, लेकिन उसका रिपेयर नहीं बताते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं तो बोलता ही हूँ। मैं आपको अंगूठी पहनने के लिए कभी नहीं बोल सकता। मैं ये नहीं कहता कि 100 मन धूना जला दी, ये भी मैं सिंपल बोलता, आँख बंद करो, भगवान को 4 मिनट तो याद कर लो कि भगवान आपने गृहस्थ बनाया, ऐसे जगह में दिया, मुझे पंडित नहीं हूँ, मुझे पूजा पाठ करने नहीं आता है, आपका मैं ढंग से पूजा कर सकूँ इतना भी ज्ञान नहीं है। मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरा नक्षत्र ये है। भगवान आपके सामने में नतमस्तक हूँ। त्राहिमाम 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 परमेश्वर। छोटी सी पूजा 4 मिनट की, दिस विल हेल्प यू। तो मैं चीन के बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए आज नहीं आया था, प्रसंगवश, कारण की स्थितियां आकाश की जो है वो धीरे धीरे गड़बड़ाती चली जा रही है। और जिन लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया था कि ये समय ऐसे है, शादी ब्याह मत कीजिए, नहीं करना था, नहीं कीजिए, अभी भी मत कीजिए। पत्रा में तो डेट निकलेंगे ही, पंडित जी ने तो निकाली है पत्रा में, जो अच्छे टाइम है उसके हिसाब से निकाल दिया। गोचर के हिसाब से बहुत देखना जरूरी नहीं है। 10 दोष होते हैं, लत्ता दोष, ये दोष, वो दोष, बहुत दोष होते हैं। पंडित जी वो सब दोष छांट करके या उसमें टेढ़े ऐसे दिखा देते हैं कि हाँ ये 2 दोष है, 8 दोष ठीक है, सब ठीक है। पंचांग देखिए, वही तो देखना है। लेकिन अपने नक्षत्र से और वधू के नक्षत्र से, दोनों के नक्षत्र से, आज का नक्षत्र जिस दिन आपका विवाह हो रहा है वो नक्षत्र सही है या नहीं है, प्लीज़ इतना ज़रूर देखिए, नंबर 1। बाकी जो कुंडलियाँ देखी जाती हैं, जो जैसे देखी जाती हैं वैसे अवश्य देखिए। ज़बरदस्ती देखिए, अभी कोई भी लगन सही हो ही नहीं सकता, कोई मुहूर्त हो ही नहीं सकता। 3 तारीख से भादों में कुछ बड़ा फंक्शन नहीं होता। 3 तारीख से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है, उसके बाद अशुद्ध मास शुरू हो जाएंगे। फिर जो नवरात्रि शुरू होगी 17 अक्टूबर से, फिर वहाँ से समय ठीक होगा। तो मर्जी आपकी, मेरा काम बताना है, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं जानता हूँ। जो लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप अपने को अपने हिसाब से